हेलो एवरीवन। तो आज हम अगेन स्टिफनेस मेथड का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा स्टिफनेस मेथड में और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में सिर्फ डिफरेंस यही है कि हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करके थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बट स्टिफनेस मेथड में क्या है, हम स्टिफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। स्टिफनेस कोएफिशिएंट, अगर मेरा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है, सिमिलरिटी बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड स्टिफनेस मेथड, तो वो आप जरूर देखिए, आपको पूरा आपको स्टेप समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टिफनेस कोएफिशिएंट क्या है हमारा, ये हमारा स्टिफनेस कोएफिशिएंट होता है के मैट्रिक्स, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो चलिए अब हम बाकी सभी तो क्या होगा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जैसा ही होगा, सिर्फ हमको इसमें स्टिफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के जगह पे। तो चलिए अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी फिक्स्ड एंड मोमेंट और स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मैंने लिख लिया है, ताकि हमारा टाइम बच जाए थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो चलिए अब हम स्टिफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टिफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको यूनिट रोटेशन अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए और डी, ई पे फिक्स्ड सपोर्ट है, तो यहाँ पे तो थीटा 0 ही रहेगा। हमको सिर्फ यहाँ पे बी सी डी पे हमको थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमको यहीं पे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को असाइन कर देंगे। तो इसको हम कोऑर्डिनेट 1 ले लेंगे, ये हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट 2, और ये हमारा कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। तो हमने कोऑर्डिनेट को असाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट असाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है यूनिट रोटेशन अप्लाई करने का। तो हम यूनिट रोटेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अप्लाइंग। ये मैं वर्ड में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वर्ड में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वर्ड में हम सिर्फ वर्ड लेटर या सेंटेंस टाइप कर सकते हैं, ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते हैं। तो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। तो अप्लाइंग यूनिट रोटेशन एट बी पे करते हैं, या कोऑर्डिनेट 1 भी लिख सकते हैं। पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, हम स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहला स्टेप्स हमारा है असाइन द कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद हमने असाइन कोऑर्डिनेट को असाइन कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड स्टिफनेस कोएफिशिएंट, और उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ देखिए 2.1 में अप्लाई यूनिट रोटेशन एट कोऑर्डिनेट 1। फिर उसके बाद हम यूनिट रोटेशन अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे 4EI/L इफ फार एंड इज फिक्स्ड एंड 2EI/L इफ फार एंड इज पिन्ड। तो चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यूनिट रोटेशन एट बी हमने कर दिया है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर बी पे हम कर रहे हैं तो हम सेक्शन के लेफ्ट वाला स्पैन लेंगे और राइट वाला स्पैन लेंगे, बाकी सभी को हम क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। हमको सिर्फ 2 ही स्पैन लेना है। तो यहाँ पे क्या है, पिंड सपोर्ट है, ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है। सी पे क्या है, रोलर सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम रोलर सपोर्ट बना लेंगे, और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। और यहाँ फिक्स्ड पे हमारा क्या है, पॉइंट ए है। और इसमें यूनिट रोटेशन में हम क्या करेंगे, हम सभी लोड को हम रिमूव कर देंगे, लोड हम शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने यहाँ पे यूनिट रोटेशन अप्लाई किया है। तो इसको हम, ये हमारा क्या है यूनिट रोटेशन, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब उसके बाद हम डिस्टेंस मेंशन कर देते हैं, वो भी जरूरी है।
तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 3 मीटर है ए बी हमारा कितना 3 मीटर है, और बी सी है 4 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अब इसका नोड नंबर भी हमको लिखना होगा यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और नोड और कोऑर्डिनेट नंबर का जो डिफरेंस है मैंने बता दिया था, वो आप रिलेशन बिटवीन या सिमिलैरिटी बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन और स्टिफनेस मेथड के वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। ये हमारा नोड 2 हो जाएगा और ये नोड 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें तो टोटल नोड क्या है हमारा, 1 2 3 4 5, 5 नोड है यहाँ पे। 5 नोड है मतलब कितना है, 1 2 3 4, 4 बीम है। 4 बीम होगा तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या 5 नोड होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, हम हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या हो गया, के हो गया स्टिफनेस कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लिख लेंगे के 1 1 इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे देखिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे K11। तो K1, ये 1 का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा, मतलब ये 1 हो गया कोऑर्डिनेट नंबर। और ये दूसरा वाला जो 1 है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नोड नंबर हो जाएगा। ये नोड, कोई भी नोड जिसपे हम जाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए K11 का वैल्यू कितना आएगा हमारा, या इसको हम क्या करते हैं, हम वर्ड में ही लिख लेते हैं तो ये आसानी रहेगा। K11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट पे थीटा क्या रहता है, 0 रहता है। और अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड शेप का अगर आप इस डायग्राम देखें तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फिक्स्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 पे ही ऐसे रहेगा, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और फिर ये ऐसे ऊपर आएगा, तो ये हर एक डायग्राम में शो करना जरूरी नहीं है, बस आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या पिंड है तो यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन होगा, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा या ऐसे ऊपर आएगा या ये ऐसे नीचे आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया है, लोड को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है तो K11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। K11 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए K11 का मतलब ये है कि K11, तो K11 का मतलब है कोऑर्डिनेट 1 का नोड 1 पे इफेक्ट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट 1 का नोड 1 पे इफेक्ट क्या, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे क्या रहता है, डिफ्लेक्शन भी 0 रहता है और स्लोप भी 0 रहता है। चलिए यहाँ हम लिख लेंगे K11 इक्वल्स टू 0। अब K21 फाइंड आउट करेंगे हम, सॉरी K21 नहीं होगा, हम कोऑर्डिनेट 1 पे ही अभी यूनिट रोटेशन अप्लाई किए हैं, तो K12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए K12 क्या है, K12 क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 1 का नोड 2 पे इफेक्ट। तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट 1 ये ही है और नोड 2 भी यही है, बी पे ही है, दोनों बी पे लाई कर रहा है। तो अब हमको क्या करना होगा, हमको सभी सपोर्ट को चेंज करके फिक्स सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ए तो फिक्स सपोर्ट है ही, यहाँ सी पे रोलर सपोर्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे फिक्स कर देंगे। यहाँ पे पिन रहता है तो उसको भी फिक्स कर देते हैं। K12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो इफ इसका कंडीशन क्या है,
If far end is fixed, then 4 EI upon L. If far end is pinned, then 2 EI upon L. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों को ही फिक्स कर दिया है। तो एक तो किसके लिए हो जाएगा, एक ए बी के लिए हो जाएगा, क्या होगा 4 EI अपॉन L हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा बी सी के लिए 4 EI अपॉन L। तो यहाँ पे ए बी का L कितना है, 3 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 तो इसको हम, इसमें डिवीजन का साइन लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ ब्रैकेट यूज करके हम कर लेंगे, उतना वो नहीं करना है। तो क्या है हमारा 4 EI अपॉन एल प्लस 4 EI अपॉन एल। तो इसमें ए बी का एल कितना 3 है, 3 मीटर। तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या 4 EI अपॉन क्या हो जाएगा 3, 4 EI अपॉन 3 प्लस 4 EI अपॉन, अब BC का L कितना है, BC का L है 4 मीटर। तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, 4 इक्वल्स टू 4/3 प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/3। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 7EI/3। अब हम K13 फाइंड आउट करेंगे। K13 हमारा जब नोड, हमारा जब ये क्या, ये K का मैट्रिक्स जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर हमारा कोऑर्डिनेट और नोड अगर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है तो हमको फिक्स ये सपोर्ट को चेंज करना होगा। बट अब हमारा क्या आ गया K13 आ गया है, K12 था तो K12 में हमने सपोर्ट चेंज किया था, बट अब हमारा क्या है K13 है। तो K13 में हमको क्या करना होगा, इसको जो ओरिजिनल सपोर्ट था उसको ही हमको रखना है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहले ये रोलर था तो इसको हम रोलर ही रखेंगे। तो अगर यहाँ पे क्या है पिंड है, यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन क्या है, इफ फार एंड इज पिंड देन 2 EI अपॉन एल। पिन सपोर्ट हो या रोलर सपोर्ट हो, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा 2 EI अपॉन एल, ठीक है। और यहाँ एल कितना 4 है, सो 2 EI/4 इक्वल्स टू, इसका कितना हो जाएगा 2 EI अपॉन 4, ये हो जाएगा हमारा हाफ EI हो जाएगा। 2/4 कितना होता है, हाफ होता है, या यहाँ पे हम 0.5 EI लिख देंगे। जीरो पॉइंट फाइव लिख सकते हैं या EI/2 लिख सकते हैं, तो इसको 0.5 ही लिख देंगे। अब हमारा क्या हो गया K14, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको हर एक नोड पे इसका इफेक्ट देखना है हमको। यहाँ पे टोटल नोड कितना है 5 है, यहाँ पे मैं नोड को मेंशन कर देता हूँ। नोड नंबर हम ग्रीन से कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया नोड 1 हो गया, ये हमारा नोड 2 हो जाएगा, ये नोड 3 हो गया, एंड ये नोड हमारा कितना 4 हो जाएगा, और ये नोड 5 हो गया। तो इसमें कितना है टोटल हमारा 5 नोड है, तो हमको 5 तक कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है।
चलिए हमने K13 फाइंड आउट कर लिया, अब K14 फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे CD स्पैन जो था वो हमने तो इंक्लूड नहीं किया है, तो इंक्लूड नहीं किया है तो वो क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ यूनिट रोटेशन में क्या अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट वो रियल में तो है, बट यहाँ पे हमने शो नहीं किया। क्यों नहीं शो किया? क्योंकि मैंने बताया था अगर यूनिट रोटेशन जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका लेफ्ट सपोर्ट और राइट सपोर्ट ही शो करना है, बाकी बाद में कुछ भी हो उसको सपोर्ट नहीं, ये शो नहीं करना है कोई भी स्पैन को। तो K14 भी 0 हो जाएगा और K15 भी 0 हो जाएगा, चाहे यहाँ पिंड ही क्यों ना हो। तो K14 भी 0 हो गया और K15 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? K21 फाइंड आउट करेंगे। तो K21 फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा? अप्लाइंग यूनिट रोटेशन एट क्या करना होगा? C करना होगा। तो इसको ही हम क्या कर देंगे? यूनिट रोटेशन एट C या कोऑर्डिनेट 2 भी लिख सकते हैं। चलिए C पे अप्लाई करके देखते हैं। C यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट में क्या है? BC है, राइट में CD है। हमको AB और DE को शो नहीं करना है। तो हमारा C पे क्या है? रोलर सपोर्ट लग रहा है, और B पे हमारा क्या है? पिंड सपोर्ट है, और D पे भी हमारा पिंड सपोर्ट है। और ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है? हमारा कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। एंड अगेन नोड नंबर भी हमको मेंशन करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम नोड नंबर को मेंशन कर देते हैं। ये हमारा नोड 1 हो गया। नहीं, ये क्या है? ये नोड, हमको ये नंबर लिखना है, तो ये हमारा नोड 2 हो जाएगा, नोड 3 नोड 4 हो जाएगा। तो ये हमारा नोड 1 नहीं नोड 2 है। नोड 3 और ये हमारा नोड 4 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट का नाम भी दे देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्या है? B है, ये C हो जाएगा, और ये हमारा D है। अब स्पैन भी मेंशन करना होगा। तो BC 4 मीटर है, CD 2 मीटर है। तो ये हमारा क्या 4 मीटर हो जाएगा, और ये 2 मीटर हो जाएगा। तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसे होगा? ये देखिए वो लोड पे डिपेंड करता है, ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, बट मैं अभी ऊपर ही बना दे रहा हूँ। तो ये ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट नहीं है, तो हमारा डिफ्लेक्टेड शेप ये होगा और स्लोप 0 नहीं होगा। स्लोप का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन का। अगर इसमें बात करें स्ट्रक्चर में, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? इसमें डिफ्लेक्शन का एंगल होता है, मतलब कितने एंगल पे स्ट्रक्चर हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको ही हम क्या करते हैं? कहते हैं स्लोप कहते हैं। और मैथमेटिक्स में भी क्या है? स्लोप उसको ही कहते हैं कि हमारा एंगल क्या है। ठीक है, उस स्लोप के बारे में हम बाद में जानेंगे। तो चलिए हमने ये यूनिट रोटेशन एट C पे अप्लाई कर दिया है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा पहले तो हम क्या करेंगे? K21 फाइंड आउट करेंगे। तो K21 जैसे 1 नोड ये है हमारा, तो AB तो यहाँ पे हमने शो ही नहीं किया है, तो AB शो नहीं किया है तो क्या हुआ यहाँ पे? ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा K12। तो हम इसको वर्ड में लिख लेते हैं। K क्या होगा? 21 होगा, मतलब K21 होगा, 12 नहीं। मतलब कोऑर्डिनेट 2 का ये पहले हमारा क्या कोऑर्डिनेट नंबर आएगा?
कोऑर्डिनेट 2 का नोड 1 पे इफेक्ट क्या है, तो नोड 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, इसको हम क्या 0 लिख देंगे। तो K21 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब K22 का फाइंड आउट करते हैं। तो K22 क्या हो जाएगा, यहाँ पे K22 हो जाएगा क्या है, इफ फार एंड इज पिंड है, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इफ फार एंड इज पिंड देन 2EI अपॉन L हो जाएगा। तो देखिए यही इसमें मेन समझने की बात, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे K12 फाइंड आउट किया था, तो हमने इसका सपोर्ट चेंज नहीं किया, ये कोऑर्डिनेट 1 का सपोर्ट चेंज नहीं किया, इसका क्या हमने डायरेक्ट, और ये ऑलरेडी क्या फिक्स्ड है, तो इस पे हमने 0 लिख दिया था। अब K12 पे जब आए, जब हमारा कोऑर्डिनेट और नोड दोनों ही एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, तब हमने क्या किया, सपोर्ट चेंज कर दिया। अगर हम फिर उसके बाद हम क्या किया, हमने किया K13 फाइंड आउट जब किया हमने, तो फिर से हमने इसको ओरिजिनल सपोर्ट में, रख दिया। रोलर था तो रोलर ही कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा जिस पे हम कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट और हमारा नोड एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो हमको सपोर्ट को चेंज करना है, नहीं तो हमको ऐसे ही रहने देना है। तो देखिए K22 तो कोऑर्डिनेट 2 का ये नोड 2 पे इफेक्ट क्या होगा, कि हम यहाँ 3 पे नहीं आए, 3 पे आएंगे तभी सपोर्ट हमको चेंज करना है। तो K22 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे 2EI अपॉन L कितना 4 है, तो 2/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2EI अपॉन 4, क्योंकि BC का क्या है 4 मीटर है, स्पैन BC क्या है 4 मीटर है। सो इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा हमारा 0.5 EI। अब हम K23 का फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे अब हम आ गए किस पे, K23, तो नोड भी C पे ही लाई कर रहा है, और नोड कोऑर्डिनेट भी C, कोऑर्डिनेट 2 क्या है C पे ही लाई कर रहा है, और नोड 3 भी C पे ही लाई कर रहा है। तो अब हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा सपोर्ट को। चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। ये पिन सपोर्ट है और ये भी पिन सपोर्ट है, तो इसको भी फिक्स्ड कर देंगे। अगर यहाँ पे रोलर रहता है तो रोलर को भी हम फिक्स्ड कर देते हैं। तो ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 4 इफ फार एंड इज फिक्स्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या है 4EI अपॉन L। यहाँ भी क्या है फिक्स्ड है, तो इसके लिए भी हो जाएगा 4EI अपॉन L। तो ये फॉर्मूला के बारे में भी मैंने वो सिमिलरिटी बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मैट्रिक्स मेथड में वीडियो वाले में मैंने बताया था, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। तो वो आप एक बार चेक जरूर करें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने स्टेप वाइज हर एक पॉइंट उसमें मैंने समझाया है। तो चलिए 4EI अपॉन L, 4EI अपॉन L क्या हो जाएगा, यहाँ का L हमारा 4 है और इधर का L हमारा 2 है। सो 4EI/4 हो जाएगा, 4EI/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे K23 4EI अपॉन 4 प्लस क्या हो जाएगा 4EI अपॉन 2 इक्वल्स टू 4/4 1 हो गया। तो EI प्लस यहाँ पे 4/2 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3EI हो जाएगा। अब K24 का फाइंड आउट, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम K24 पे चल गए हैं, K24 पे चल गए हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट तो ये रहा, बट नोड हमारा क्या हो गया चेंज हो गया, तो हमको इसको अगेन ओरिजिनल सपोर्ट में कर देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल सपोर्ट में कर देंगे, फिक्स्ड हम हटा देंगे यहाँ से। तो K24 क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे क्या पिंड है, तो इफ फार एंड इज पिंड, तो क्या हो जाएगा 2EI अपॉन L।
तो एल हमारा कितना है, 2 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2EI/2 इक्वल्स टू EI। अब हम K 5 निकालेंगे नोड 5 पे। देखिए नोड 5 हमारा क्या है, पॉइंट E है। तो यहाँ पे हमने तो शो ही नहीं किया, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो ये 0 हो जाएगा। अब हमको K3 1 निकालना है। कोऑर्डिनेट 3 का 1 पे इफेक्ट क्या होगा, तो अगेन हमको ड्रॉ करना होगा। चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट 3 डी पे है, तो यह स्पेन कौन कौन सा इंक्लूड होगा, CD और DE इंक्लूड होगा। तो अगेन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूनिट रोटेशन एट D पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिट रोटेशन एट D। तो इसका भी हम फिर से डायग्राम बना लेंगे। और D पे क्या है हमारा, D पे अगेन पिंड सपोर्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट D हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पिंड सपोर्ट है। और E है यहाँ पे, तो E पे तो ऑलरेडी क्या है, फिक्स्ड है। और C पे हमारा क्या है, रोलर सपोर्ट है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड का नाम लिख लेंगे हम। ये हमारा रोलर सपोर्ट हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट C है, ये D है, और यहाँ पे E है। नोड नंबर भी लिख लेते हैं हम। तो ये हमारा नोड कौन सा है, 3 है। नोड नंबर 3 है, ये 4 हो जाएगा। एंड ये हमारा नोड 5 हो जाएगा। हम यूनिट रोटेशन ये हमारा कौन सा है, हमने 3 पे किया है। पॉइंट D, तो हमारा कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है। तो ये 3 लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो हम सबसे पहले कौन सा फाइंड आउट करेंगे, हम K31 फाइंड आउट करेंगे। तो K31 देखे तो कोऑर्डिनेट 3 का 1 पे इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए नोड नंबर 1 तो हमने तो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया है, तो इसको तो हम K31 को डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे, 0। अब K32 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो K32, तो यहाँ भी नोड नंबर 2 इंक्लूड नहीं है, हमने स्पैन BC को इंक्लूड नहीं किया है। ये देखिए नोड 2 ये है, तो K32 को भी हम 0 लिख देंगे। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, K33 हो जाएगा। सो K33 कोऑर्डिनेट 3 का नोड 3 पे इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, रोलर सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा रोलर है। रोलर और पिंड के लिए क्या होता है, 2EI/L होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। और हमने ये स्पैन को भी मेंशन करना है, तो ये हमारा 2 मीटर है और इधर हमारा 3 मीटर है। तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा। सो ये हमारा कितना है, 2 मीटर है। एंड DE हमारा 3 मीटर है। सो K31 का कितना है, 2EI/L। L हमारा 2 मीटर है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2EI/2। 2/2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, EI। अब K34 इक्वल्स टू, K34 देखते हैं हम।
नोड 3 का 4 पे इफेक्ट, कोऑर्डिनेट 3 का नोड 4 पे इफेक्ट, तो डी पे ही दोनों लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट 3 भी डी पे लाई कर रहा है और नोड 4 भी डी पे ही लाई कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम सपोर्ट को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये बात आपको समझना जरूरी है कि कब हमको सपोर्ट चेंज करना है और कब हमको उसे एज ए ओरिजिनल फॉर्म में ही लेना है। तो ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, K34, K34 क्या हो जाएगा, तो एक तो इसके लिए हो जाएगा CD के लिए, नोड CD के लिए, और हमको DE के लिए करना है। क्या हो जाएगा इसका, 4EI/L प्लस, क्योंकि दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है, 4EI/L। तो यहाँ CD का L कितना है, 2 मीटर है, और DE का L 3 मीटर है, तो 4/2 4/3। यहाँ पे लिख लेंगे हम 4EI/3 प्लस 4EI/3। यहाँ पे क्या होगा, CD का स्पैन है 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे DE है हमारा 3 मीटर, इक्वल्स टू 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस अब 4/3, सो 4/3 प्लस 2 कितना होगा, 4/3। मैट्रिक्स मोड में है तो इसको मोड पे जाके हम जनरल पे कर लेंगे। अब हम करते हैं 4/3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 10/3, सो 10EI/3 K25। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन हम ओरिजिनल सपोर्ट कर लेंगे जो था पहले, K25। तो K क्या है, 25 नहीं होगा, हम कोऑर्डिनेट 3 पे कर रहे हैं तो K35 हो जाएगा ये। सो K35 का कोऑर्डिनेट 3 का 5 पे इफेक्ट क्या होगा, यहाँ फिक्स्ड है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ हम 0 लिख लेंगे। तो अब हमारा क्या आ गया, हमारा K का कोऑर्डिनेट, K का कोएफिशिएंट आ गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेंगे, K मैट्रिक्स इक्वल टू K11 0 है, 0 हम सिर्फ कोएफिशिएंट लिखेंगे, EI को हम कॉमन ले लेंगे, तो EI इसमें नहीं लिखेंगे, तो 0 7/3 0.5 0 0, क्या यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारा 7/3 हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 0.5 0 और 0, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, 5/3 का बनेगा हमारा मैट्रिक्स, क्योंकि नोड हमारा 5 है और नोड हमारा कितना है, 3 है। अब K21 क्या है, 0 है, हाफ 0 हाफ 3 1 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हाफ 3 1 0, यहाँ पे क्या है, 0 0 1 10/3 0 0 1 10/3, और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखिए हमारा, अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म को। तो जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में फिक्स्ड है A और E,
तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये पूरा कॉलम ही जीरो आया है, और ये ए का कॉलम है, ये भी जीरो आया है, ई का कॉलम भी जीरो आएगा, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे थीटा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो ही होगा स्लोप। तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से हम, क्योंकि देखिए एक कॉलम में पूरा जीरो आ रहा है तभी हम कैंसिल कर देंगे। देखिए जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। हमको ये पूरा जीरो हो गया पूरा कॉलम, तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, हमारा ये 3x3 मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो हमने के मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे अगेन एक बार लिख देता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा 7/3 0.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगेन 0.5 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 1 एंड 10/3। तो हमारा ये के मैट्रिक्स निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टेप्स में देखते हैं। हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स किया, के को डिफाइन कर लिया, हमने डिटरमाइन कर लिया। अब हम पी को फाइंड आउट करेंगे, पीएल को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन यूज करके हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमको पी चाहिए, तो पी का क्या है, फोर्स एक्टिंग इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। फोर्स एक्टिंग इन द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे हमारा 1 2 3 कोऑर्डिनेट है, तो इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ नोड पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, बी पे भी कोई फोर्स नहीं है, सी पे भी कोई फोर्स नहीं है, डी पे भी कोई फोर्स नहीं है। फोर्स हमारा सिर्फ क्या है, ये मेंबर लोड ही लग रहा है, हमारा नोडल लोड कोई नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो पी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पी मैट्रिक्स इक्वल्स टू, तो हमारा थीटा 3 थीटा है, तो तीनों के लिए हो जाएगा हमारा P1 P2 और क्या हो जाएगा P3 हो जाएगा। तो तीनों हमारा क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे हम जीरो लिख लेंगे, 0 0। PL मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, तो PL, अब थीटा 3 है तो PL भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए PL का मतलब क्या है, PL है हमारा मोमेंट्स डेवलप्ड इन द कोऑर्डिनेट्स ड्यू टू द गिवन लोड। तो कोऑर्डिनेट के ऊपर जो मोमेंट डेवलप हो रहा है गिवन लोड की वजह से, जो लोड हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, जो लोड लग रहा है मेंबर पे, तो उसके वजह से हमारा कोऑर्डिनेट पे मोमेंट, कैसा मोमेंट डेवलप हो रहा है हमको वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखिए ये हम किसका वैल्यू लिखेंगे यहाँ कोऑर्डिनेट पे, तो इसको मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट ये 1 पे, बी पे देखते कौन कौन सा मोमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा एम एफ बी सी आएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट, इसलिए हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया था, एम एफ बी सी और एम एफ सी बी आएगा, इसके लिए बी के लिए। तो चलिए इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एफ बी ए, एम एफ बी ए, हम सभी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, एम एफ बी ए प्लस एम एफ बी सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं अगेन इसको क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूँ। तो ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम पीएल मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो पीएल इक्वल्स टू, पहला हमारा किसका आएगा, पीएल 1 का वैल्यू आएगा,
अगेन सेकेंड कॉलम में क्या होगा, PL2 का वैल्यू, एंड थर्ड कॉलम में हमारा हो जाएगा PL3 का वैल्यू। तो हमारा PL2 मतलब कोऑर्डिनेट 2 पे कौन सा मोमेंट डेवलप हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट 2 पे देखे तो हमारा कोऑर्डिनेट 2 पे हमारा MFCB होगा, MFCB प्लस MFCD हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे MFCB प्लस क्या होगा MFCD, MFCD। अब PL3 पे कोऑर्डिनेट 3 पे हमारा क्या क्या है, कोऑर्डिनेट 3 पे देखे तो MFDC है और MFDE है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे MF क्या हो गया, ये MFDC हो जाएगा और MF फिक्स्ड एंड मोमेंट एट क्या हो जाएगा DE। तो यहाँ पे आप क्या यहाँ पे देख सकते हैं नोड नंबर, ये कोऑर्डिनेट 1 किस पे है, B पे, तो यहाँ भी B आ रहा है और यहाँ भी B आ रहा है। कोऑर्डिनेट नंबर 2 किस पे, C पे है, तो यहाँ भी C है, C है। कोऑर्डिनेट नंबर 3 किस पे है, D पे है, तो ये भी D और ये भी D। अब ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं कितना आता है। सो MFBA का वैल्यू कितना है वो हम देखते हैं। MFBA का है, BA है 3.75 और MFBC कितना है -3.5। यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.75 माइनस क्या हो जाएगा 3.5। MFCB और MFCD का वैल्यू कितना है, MFCB है 3.5, MFCD है 0.75। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.5 प्लस 0.5। तो यहाँ पे ये कैसे आया, MFBC में हमारा ऑलरेडी वैल्यू माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। तो MFDC प्लस MFDE देखिए, MFDC 7.5, MFDE 3, सो 7.5 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या प्लस में आया है, सो 0.75 प्लस 3 इक्वल्स टू ये कितना आएगा 3.75 माइनस 3.5 हो जाएगा हमारा 0.25। ये हो गया हमारा 0.25। 3.5 प्लस यहाँ क्या है 0.5 MFCD का कितना 0.75 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 0.5 नहीं 0.75 हो जाएगा, 0.75। सो माइनर मिस्टेक्स होते हैं, ये आपको देखना है। सो 3.5 प्लस 0.75 कितना हो जाएगा 4.25 हो जाएगा, ये 4.25। ये 0.75 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3.75। तो ये हमारा क्या आ गया, PL मैट्रिक्स आ गया, ये हमारा P मैट्रिक्स आ गया। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम एक्सप्रेशन को, यहाँ पे एक्सप्रेशन है हमारा थीटा इक्वल्स टू K इनवर्स ऑफ इनटू
पी मैट्रिक्स माइनस पी एल मैट्रिक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, पी माइनस पी एल मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्या, पी मैट्रिक्स माइनस क्या हो जाएगा, पी एल मैट्रिक्स। सो पी एल मैट्रिक्स इक्वल्स टू, पी मैट्रिक्स क्या है हमारा, 0 आया है, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा P1 भी 0 है, P2 भी 0 है, P3 भी 0 है, माइनस। अब यहाँ पे PL1 PL2 PL3 क्या है, सो PL1 है हमारा 0.25 एंड एक मिनट देखते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस है या नहीं। तो PL2 हमारा क्या है, 4.25 है एंड PL3 हो जाएगा 3.75। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हम माइनस करके निकालेंगे तो देखिए ये सभी क्या प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो 0 तो क्या हो जाएगा, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इससे मतलब नहीं है। तो ये सभी प्लस में है, तो यहाँ सभी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, p माइनस पी एल का वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए सभी हमारा क्या है, ये सभी प्लस में है, तो सभी क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है, तो सभी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस 0.25, ये हो जाएगा हमारा माइनस 4.25, नीचे हो जाएगा हमारा माइनस 3.75। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है क्या, थीटा इक्वल्स टू, थीटा मैट्रिक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ के इनवर्स, और ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के इंटू पी माइनस पी एल। तो पी माइनस पी एल हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, के में ये पी माइनस पी एल मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे। हमारा के मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स लेके मल्टीप्लाई कर देंगे जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, हम एक्सेल में जाएंगे, कैलकुलेटर में बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक्सेल में हम जाएंगे और सबसे आसान तरीका यही है, एक्सेल में आप सॉल्व करिए मैट्रिक्स के सम को। तो इसको मैं अभी मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे, पहले हम लिख लेंगे हमारा थीटा क्या क्या है। यहाँ पे देखिए थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी है। यहाँ पे हम लिख लेंगे बी, सी और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और फॉर्मेट कंट्रोल अल्ट प्रेस करके हम फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, नंबर कर देंगे इसको। पहले के मैट्रिक्स को पुट करेंगे 7/3 0.50। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7/3 0.50। अब कॉलम 2 पुट करेंगे यहाँ पे, कॉलम 2 क्या है हमारा 0.531। सो 0.531 यहाँ क्या है 0 1 10/3। सो 0 1 और 10/3। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हम p माइनस पी एल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है। तो -2.5 -4.25 -3.75 सभी माइनस में, -2.5 -4.25 -3.75 हमने वैल्यू पुट कर दिया।
हमने दोनों का वैल्यू पुट कर दिया है। यहाँ पे पी माइनस पी एल का वैल्यू है और ये हमारा क्या है, के मैट्रिक्स का वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ इसका पहले इन्वर्स लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन हमारा हमारा कहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या है, यूज द एक्सप्रेशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच थीटा। तो यहाँ देखिए थीटा क्या है, थीटा इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ के मैट्रिक्स इंटू पी माइनस पी एल। तो पहले हमको इसको के मैट्रिक्स को इन्वर्स करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है पी माइनस पी एल से। चलिए हम इसको ये करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम पहले इन्वर्स लेंगे, तो यहाँ पे कितना है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो हम यहाँ पे उतना ही सेलेक्ट करेंगे, 3 रो 3 कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। अब इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और फिर टाइप करेंगे MINV। तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला डिस्प्ले हो जाएगा एम इनवर्स का। डबल क्लिक करेंगे इस पे और हम सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों रो और तीनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। और साइमल्टेनियसली हमको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर एक ही बार प्रेस करना है। देखिए तीनों का इन्वर्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, हमको 3 सिंगल वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये तीनों वैल्यू है तो 3 कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। इक्वल्स टू मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज करेंगे, हम एम एम यू टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा फॉर्मूला MMULT। इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, एरे 1 सेलेक्ट करने को। तो एरे 1 जो हमने इन्वर्स किया था, हमने ये सभी सेलेक्ट कर लेंगे इसको, कॉमा कॉमा प्रेस करके हम एरे 2 को सेलेक्ट करेंगे। तो एरे 2 हमारा क्या है, पी माइनस पी एल है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अगेन यहाँ पे भी साइमल्टेनियसली क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस पे हम ले लेंगे, 3 डेसिमल प्लेस पे। तो यहाँ पे देखिए 0.857 आ रहा है, 0 माइनस 0.99 0.825 आ रहा है। तो यही मैंने क्या किया था, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था इसको। वैल्यू यहाँ पे देखते हैं तो वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। जो मैंने ऑलरेडी क्या मैनुअल कैलकुलेट किया अपने कॉपी में, तो उससे मैच नहीं कर रहा। तो पहले यहाँ पे देखते हैं मिस्टेक हमारा क्या हुआ है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, या तो कोफिशिएंट में मिस्टेक होगा। तो कोफिशिएंट देख लेते हैं हम। हमारा के कोफिशिएंट क्या है, 7/3, 0.50, 1/2, 3, 1, 0, 1, 10/3 है। कोफिशिएंट में कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, और इसमें ये मैट्रिक्स में यही कंफ्यूजन होता है कि हमारा या तो कोफिशिएंट में मिस्टेक हो गया है या पी माइनस पी एल करने में मिस्टेक हो गई है, यही दोनों में। तो अगर आप इसको अच्छे से अगर समझना चाहते तो एक बार इसमें अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मिस्टेक आपने कहाँ किया है। तो अब हम देखते हैं मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। तो मिस्टेक हमारा सब सही है, बस ये हमारा ये वैल्यू मिस्टेक हो गया है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे पी माइनस पी एल को देखें तो यहाँ पे क्या है, 0.25 है, -0.25 और हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे, -2.5 लिखा है। तो इसको हम चेंज कर देंगे -0.25, एंटर। तो अब हमारा क्या आ गया, हमारा वैल्यू करेक्ट आ गया और ये मैच भी कर रहा है मेरे कॉपी से। तो यही हमारा वैल्यू है, बस हमारा ये मिस्टेक हो गया था, 0.25 के जगह पे 2.5 लिख दिया था। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में ये ऐसे ही होता है, अगर एक वैल्यू भी अगर हमारा चेंज हो गया तो हमारा पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो ये मिस्टेक हमको नहीं करना है। तो चलिए इस वैल्यू को हम लिख लेंगे, वर्ड वर्ड में लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थीटा बी
ये हमारा थीटा सी एंड अगेन थीटा डी हो जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यू कितना कितना आया है, एक्सेल में देखेंगे, वर्ड को खोल ले रहे हैं इसको और एक्सेल में देखकर इसको लिख लेंगे यहाँ पे। और फॉर्मूला मैंने क्या यूज किया उसको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा जब सब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद। तो थीटा बी का है 0.147 आया है, हम 3 डिजिट लेंगे, माइनस 1.185 और यहाँ पे आया हमारा माइनस 0.770। तो हमने तीनों थीटा का वैल्यू हमने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये तो हमने यहाँ तक कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जैसे हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम करते थे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने के बाद फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करते थे, तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमको मेंशन करना होगा हम क्या कर रहे हैं, अभी फाइनल मोमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट किससे फाइंड आउट होगा, हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहले हम एम ए बी का फाइंड आउट करते हैं। तो एम ए बी का इक्वेशन ये रहा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था कि मैं ऐसे डिवीजन में नहीं लिखता था, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ से देखकर लिख लेना, क्योंकि उसमें मेरा फॉर्मेट क्या था लिखने का, उसमें मेरा था जैसे हम इसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें मैंने लिखा था -3.75 प्लस 2/3 ई आई थीटा बी, ई आई थीटा बी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 डिवाइडेड बाय 3 ई आई थीटा भी नहीं है, ये अलग है, ये ऐसे हो जाएगा, मैंने उसमें ब्रैकेट नहीं लगाया है, नहीं लगाया था। सो ये ऐसे होगा 2/3, पहले 2 से 3 डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये क्या मल्टीप्लाई है, ऊपर में है, ये इस फॉर्म में है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, प्रीवियस वीडियो में ये इस टाइप का इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पुट नहीं किया था, तो इसमें आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। और वर्ड में यही दिक्कत है कि इस पे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो उसके लिए हमको इंसर्ट पे जाकर फिर इक्वेशन को पुट करना होगा, तो टाइम बहुत लग जाता है हमको। ये सिंपल डिवाइड का भी एक करने में, ये ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने में भी हमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख देता था। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये 2/3 इंटू क्या है, ई आई थीटा बी है। तो चलिए ये हो गया। अब हम फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका इक्वेशन ये रहा, इसको ही हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। सो एम ए बी इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वेशन रहा। और ये मैंने क्या किया है, ऑलरेडी मैंने कॉपी में फाइंड आउट कर लिया है सभी मोमेंट का वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो एम ए बी का हमारा आया है -3.652 किलो न्यूटन मीटर। अब एम बी ए का फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं थीटा बी का वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, इसके बाद तो आप निकाल ही सकते हैं। -3.75 प्लस क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ई आई थीटा बी, ई आई थीटा बी का 0.147 आया है, 0.147 एंटर, कितना है -3.652। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए खुद से, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लूंगा, नहीं तो कैलकुलेट करूंगा तो और वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूं मैं। और हमको इक्वेशन यहाँ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से हमको लेना है। तो एम बी ए का इक्वेशन हमारा ये रहा, इक्वल्स टू एम बी ए का वैल्यू है 3.946 आ रहा है,
तो इसको हम क्या कर देंगे 3.95 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ करेंगे तो। अब एम बी सी का देखना है, तो एम बी सी का इक्वेशन कहाँ पे है, एम बी सी का हमारा ये रहा इक्वेशन, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू एम बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करके क्या मिला हमको 3.945, तो इसको हम क्या 3.95 भी लिख सकते हैं। मैं 3 डिजिट पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ। एंड एम सी बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो एम सी बी का हमारा इक्वेशन ये रहा, एम सी बी का वैल्यू आया हमारा, एम सी बी का 2.388 किलो न्यूटन मीटर। अब एम सी डी का होगा यहाँ पे, तो एम सी डी का इक्वेशन देखते हैं, एम सी डी का इक्वेशन ये रहा, इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो एम सी डी का वैल्यू आया है -2.39 किलो न्यूटन मीटर। अब एम डी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एम डी सी का इक्वेशन कहाँ पे है, एम डी सी का ये रहा हमारा इक्वेशन, तो एम डी सी का वैल्यू आएगा -1.975 किलो न्यूटन मीटर। अब एम डी ई का फाइंड आउट करते हैं, तो एम डी ई का इक्वेशन, एम डी ई का ये रहा, इसको कॉपी करके फिर एम डी ई का वैल्यू आया है हमारा 1.973 किलो न्यूटन मीटर। अब एम ई डी का कितना आया है, एम ई डी का देखिए तो एम ई डी का इक्वेशन हमारा ये रहा, तो इसको ही हम कॉपी कर लेंगे। और एम ई डी का वैल्यू आया है हमारा -0.513 किलो न्यूटन मीटर। फाइनल मोमेंट फाइंड आउट कर लिया, और सिर्फ हमको थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको स्टिफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, बाकी प्रोसेस सभी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मेथड जैसा ही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो अब रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और रिएक्शन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, पहले सेपरेट करके करना है, मैंने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में बताया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सपोर्ट रिएक्शन बाय separating each span पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे डायग्राम को देखेंगे पहले, तो इसको मैं अभी पहले हम ए बी को लेंगे, मैं यही ऊपर पे ले रहा हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ अभी। स्पैन ए बी को लेंगे, ये हमारा ए बी हो गया, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये ए बी हो जाएगा। ए पे हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है, बी पे हमारा पिन सपोर्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, एंड ये हमारा बी हो जाएगा। और स्पैन कितना है ए बी का, ए बी का स्पैन है हमारा 3 मीटर, तो इसको हम 3 मीटर पे लिख देंगे, 3 मीटर। यहाँ पे क्या लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है। मोमेंट क्या है, एम ए बी लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एम बी ए। तो एम ए बी और एम बी ए कितना है, इसका वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। एम ए बी का है -3.652, एम बी ए है +3.946 -3.652 और इसका है 3.
3 क्या हो जाएगा ये 946 3.946। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम समेशन मोमेंट एट बी लेकर देखेंगे और यहाँ पे रिएक्शन क्या क्या लगेगा वो भी मेंशन कर देंगे यहाँ पे। तो रिएक्शन हमारा क्या क्या है, यहाँ पे पॉइंट ए पे हो जाएगा हमारा आर ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा आर बी। तो ये हमारा, हम इसको आर बी नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी में बी आ रहा है, फिर इसके बाद बी सी में भी बी आएगा, 2 बार बी आएगा, तो इसको हम अभी आर बी 1 लिख लेंगे, क्योंकि हमको स्पेन बी सी में भी देखना है। तो इसमें आर बी 2 हो जाएगा और दोनों को ऐड करके हमारा फाइनल आर बी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम समेशन ऑफ मोमेंट एट बी लेकर देखते हैं। तब बी पे लेंगे तो ये दोनों मोमेंट को पहले ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको मेंशन करना होगा स्पैन ए बी। हम स्पैन ए बी में कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0। बी पे हमने समेशन ऑफ मोमेंट 0 रखा है, तो पहले मोमेंट को लिख लेते हैं यहाँ से, -3.652 प्लस 3.946 -3.652 प्लस 3.946। फिर उसके बाद क्या आएगा आर ए, ये क्या है क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा बी के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम प्लस कर देंगे 3RA प्लस 3RA, और यहाँ पे ये लोड कितने का लग रहा है 5 किलो न्यूटन मीटर का। तो ये यूडीएल बी के रिस्पेक्ट में कैसे ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा, तो माइनस हो जाएगा, -5 इंटू 3 इंटू 1.5, डिस्टेंस 1.5 हो जाएगा, क्योंकि यूडीएल का जो मोमेंट है वो सेंटर पे एक्ट करता है, तो 3 का हाफ 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5 इंटू 3 इंटू 1.5। उसके बाद कोई फोर्स है नहीं है, हमारा आर बी है, तो आर बी बी पे ही लग रहा है तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आर ए का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आर ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा 7.402 किलो न्यूटन। अब हम दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा ये दूसरा वर्टिकल आर बी 2 हमको फाइंड आउट करना है, आर बी 1, तो समेशन ऑफ एफ वाई यूज करेंगे इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आर ए प्लस आर बी 1, और तीसरा वर्टिकल फोर्स क्या है यूडीएल लग रहा है, तो -5 इंटू 3 डाउनवर्ड है, सो -5 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आर ए का वैल्यू 7.402 आया है, प्लस आर बी 1 -15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, नहीं आर ए नहीं, आर बी का वैल्यू आएगा आर बी 1 इक्वल्स टू 7.598 किलो न्यूटन। अब हम स्पैन BC पे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्पैन BC, स्पैन BC। यहाँ पे हम स्पैन BC को ड्रॉ कर लेते हैं। B पे क्या है पिंड सपोर्ट है, और C पे हमारा क्या है रोलर सपोर्ट है। तो ये हमारा B हो जाएगा, पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C है, और स्पैन हमारा कितना है BC का स्पैन है 4 मीटर है, सो यहाँ पे 4 मीटर लिख देंगे। एंड लोड कितना लग रहा है 7 किलो न्यूटन, वो भी किस पे सेंटर पे लग रहा है 7 किलो न्यूटन। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये 2 मीटर है और ये हमारा 2 मीटर है।
तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या क्या होगा वो मेंशन कर देते हैं। रिएक्शन हमारा होगा Rb2 हो जाएगा, पहले हमारा Rb1 था तो ये Rb2 हो जाएगा, Rb2 और यहाँ पे हो जाएगा Rc। अब यहाँ BC में भी C आ रहा है और CD में भी C आ रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे Rc1 लिख लेंगे, Rc1 और मोमेंट भी लग रहा है तो ये एंड मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे MBC और MCB का। तो वैल्यू कितना आ रहा है वो देख रहे हैं हम, MBC का आ रहा है -3.945 और MCB का आ रहा है 2.388। सो ये हो जाएगा 2.388। यहाँ पे क्या है -3.945। तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ मोमेंट एट सी पे लेके देखते हैं, बी पे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सी पे ले रहे हैं हम। समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इक्वल्स टू 0। पहले मोमेंट को ऐड कर लेते हैं, -3.945 प्लस 2.388 -3.945 प्लस 2.388, फिर क्या आ जाएगा Rb2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 4Rb2, उसके बाद हो जाएगा 7 का, तो 7 किलो न्यूटन सी के रेस्पेक्ट में कैसे जाएगा, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा -7 इंटू डिस्टेंस 2 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा Rb2 का वैल्यू आ जाएगा 3.89 किलो न्यूटन। अब हम दूसरा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो समेशन ऑफ Fy, क्योंकि हमको वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट करना है, Rc1 समेशन ऑफ F ऑफ y इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा Rb2 प्लस Rc1 -7, तो यहाँ पे हो जाएगा Rb2 प्लस Rc1 -7 इक्वल्स टू 0। Rb2 का कितना है 3.89 प्लस Rc1 -7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा Rc1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, Rc1 का वैल्यू आएगा 3.11 किलो न्यूटन। अब हम स्पैन CD में देखेंगे, स्पैन CD, यहाँ पे स्पैन CD को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा CD हो गया, C पे क्या है, रोलर सपोर्ट है, रोलर हो जाएगा, और यहाँ पे D पे हमारा पिंड सपोर्ट है। तो पॉइंट का पहले नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे C है, ये हमारा D हो गया, और CD पे क्या एक्ट कर रहा है, मोमेंट एक्ट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, कितने का 3 किलो न्यूटन मीटर का, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और C से कितने पे एक्ट कर रहा है 1 मीटर पे, तो ये भी लिख देंगे यहाँ पे 1 मीटर, और ये हमारा कितना है 1 मीटर। टोटल CD का स्पैन कितना है हमारा 2 मीटर, एंड यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा, हमने BC पे Rc1 लिया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Rc2 हो जाएगा। Rc2 एंड ये हो जाएगा हमारा क्या Rd हो जाएगा, नहीं CD में भी D आ रहा है, DE में भी D आएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, हम Rd
1 लिख लेंगे क्योंकि एक बार फिर डी आएगा। तो यहाँ पे मोमेंट क्या क्या होगा, MCD होगा और MDC होगा। तो MCD और MDC का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। MCD का है -2.39 और MDC का है -1.95975। सो -2.39 -1.975 तो अब हम समेशन ऑफ मोमेंट एट डी पे लेकर देखते हैं। तो हमने क्या राइट में समेशन ले रहे हैं, अब हम लेफ्ट में ले सकते हैं। तो लेफ्ट में लेकर देखते हैं समेशन मोमेंट एट सी पे लेकर देखते हैं कितना आ रहा है। मैंने कॉपी में सभी पे राइट पे लिया है, तो इसमें मैं लेफ्ट पे लेकर देखता हूँ। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट सी पे ही लेते हैं हम, इक्वल्स टू 0। पहले मोमेंट को ऐड कर लेंगे। -2.39 -9.75 1.975 ओके। क्या हो जाएगा -2.39 -1.975। अब सी पे लेंगे तो RC2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका मोमेंट। RD1 का वैल्यू आएगा और डी पे लेंगे तो RC2 का वैल्यू आएगा। तो अब हमारा RD1 का वैल्यू आएगा। चलिए इसको लेकर देखते हैं। उसके बाद तीसरा मोमेंट क्या है हमारा, 3 किलो न्यूटन। 3 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज है तो प्लस हो जाएगा। प्लस क्या होगा RD। अब ये RD RC के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट कर रहा है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -2 RD1 -2 RD1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RD1 का वैल्यू कितना आएगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इस कांस्टेंट वैल्यू को हम इक्वल्स टू के इस साइड हम वो कर देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए अब कैलकुलेट करेंगे। इक्वल्स टू के इस साइड हम ले जाएंगे कांस्टेंट वैल्यू को, तो क्या साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2.39 + 1.975 -3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 0.6825। बट डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा, -2 रहेगा। तो यहाँ पे हमको -2 पुट करना है। -0.683 लिख लेते हैं इसको। सो -0.683 RD1 का वैल्यू है ये। तो अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ Fy करेंगे। तो समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, डायग्राम को देखेंगे। Fy क्या क्या है, यहाँ पे RC2 है और RD1 है। यहाँ पे कोई सीट मोमेंट लग रहा है तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा, लोड को इंक्लूड करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, RC1 प्लस RC1 नहीं RC2 प्लस RD1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो RC2 RD1 का कितना है, -0.683 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा RC2 का वैल्यू आ जाएगा +0.683 किलो न्यूटन। CD हो गया। अब हम स्पैन DE पे करेंगे। स्पैन DE, तो यहाँ पे DE का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारा DE हो गया। D पे पिन सपोर्ट है, E पे फिक्स्ड है। तो यहाँ हमारा पिंड हो जाएगा एंड ये हमारा सपोर्ट E है।
पॉइंट ई है तो इसमें फिक्स सपोर्ट लग रहा है। यहाँ पे हमारा डी है और ये ई हो गया। और स्पैन कितने का है, डी ई स्पैन है हमारा 3 मीटर का। सो ये 3 मीटर हो जाएगा। और मोमेंट लग रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, कितने का लग रहा है 9 किलो न्यूटन मीटर का। तो ये हमारा 9 किलो न्यूटन पर 9 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे मोमेंट लग रहा है हमारा डी ई, एम डी ई और एम ई डी। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एम डी ई का है 1.973 और एम ई डी है -0.513। तो ये हो जाएगा 1.973 और ये हो जाएगा -0.513। रिएक्शन यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर ई, क्योंकि इसके बाद स्पैन हमारा नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट हम आर ई लिख देंगे। ये हमारा हमने आर डी 1 यहाँ पे लिया था सी डी में, तो डी ई पे क्या लेंगे हम आर डी 2 ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आर डी 2 तो चलिए अब हम डिस्टेंस भी यहाँ मेंशन कर देते हैं, या नहीं भी कर सकते, 2 मीटर और 1 मीटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 मीटर और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो चलिए अब हम यहाँ पे समेशन मोमेंट एट ई पर लेकर देखते हैं। तो हम समेशन मोमेंट एट ई क्यों ले रहे हैं, हम मोमेंट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे मोमेंट का ही वैल्यू हमको दिया है, हमको कोई रिएक्शन का वैल्यू पता नहीं है, हमारा अननोन रिएक्शन 2 आ रहा है। तो पहले तो मोमेंट का ही यूज करेंगे, पहले हम तो मोमेंट का यूज करेंगे तो एक रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद समेशन ऑफ एफ वाई यूज करके दूसरा रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये भी सोचना है कि हमारा स्टेप क्या क्या जा रहा है और क्यों हम वो स्टेप को अप्लाई कर रहे हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट ई इक्वल्स टू 0। तो ई पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो पहले तो हम मोमेंट लिख लेंगे 1.973 माइनस 0.513। सो 1.973 माइनस 0.513 और दूसरा उसके बाद मोमेंट क्या है 9 किलो न्यूटन मीटर का। सो प्लस 9 किलो न्यूटन मीटर हम ई पे ले रहे हैं, तो आर डी ऐसे कैसे जाएगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस आर डी इंटू क्या हो जाएगा 3 मीटर, डी 3 मीटर का है, सो प्लस 3 आर डी प्लस 3 आर डी 2 इक्वल्स टू यहाँ पे थर्ड टाइप हो जा रहा है स्पेस करके, स्पेस कर देंगे आर डी 2 हो जाएगा प्लस 3 आर डी 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आर डी 2 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -3.487 किलो न्यूटन। अब हम समेशन ऑफ एफ वाई यूज करेंगे, एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है, आर डी 2 है और आर ई है। तो आर डी 2 प्लस आर ई इक्वल्स टू 0। आर डी 2 का वैल्यू कितना है -3.847 प्लस आर ई इक्वल्स टू 0। तो आर ई का क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा आंसर, आर ई का आ जाएगा 3.847।
3.487 आया है, 487, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 487 किलो न्यूटन। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, रिएक्शन का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया हमने और मोमेंट का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है ऑलरेडी फाइनल मोमेंट में। तो अब हमारा क्या होगा, ये हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको शियर फोर्स फाइंड आउट करना है, बट उसके पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, यहाँ पे 7 किलो न्यूटन मीटर का 7 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो पहले इसका मूवमेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम जाएंगे, हम यहाँ तक क्या करेंगे, हम मेंबर को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसको। हमको एक्चुअली इसमें एंड मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना होता है, बट इसका भी वैल्यू हमको फाइंड आउट कर लेना चाहिए क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा पॉइंट बी आ जाएगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, सो ऐसे यूडीएल लोड लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा 7 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया, एंड ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा, एंड ये हमारा, इसको हम पॉइंट एक्स मान लेंगे क्योंकि पॉइंट सी यहाँ रोलर सपोर्ट पे है, तो हम इसको एक्स मान लेंगे और डिस्टेंस भी हमको मेंशन करना होगा। तो ये तो हमारा कितना है, 3 मीटर है, एंड बी और एक्स के डिस्टेंस कितना है, ये इसको हमने क्या किया है, हमने एक्स मान लिया है, एक पॉइंट एक्स है ये, तो 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ हमारा 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। अब मोमेंट भी हमको इंक्लूड करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए बी हो जाएगा, एम ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी सी हो जाएगा और एम सी बी हो जाएगा। तो एम ए बी का वैल्यू कितना है, -3.652 माइनस 3.6 माइनस 3.652 एम बी ए और एम बी सी का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो एम बी ए का 3.946 प्लस 3.945 है, तो इसको राउंड अप करके 3.95 लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको नहीं लिखने से भी होता क्योंकि दोनों का समेशन क्या 0 ही हो जाएगा, ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 3.95। ठीक है, इतना ही हमको डाटा यहाँ पे पुट करना है और कुछ तो नहीं है। तो चलिए हमको यहाँ पे हमको मोमेंट एक्स पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मोमेंट कहाँ गया, यहाँ पे मोमेंट एट एक्स पे इक्वल्स टू ये हमारा थीटा का वैल्यू। तो इसको हम थोड़ा क्या कर लेंगे, हम इसको हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे।
तो मोमेंट एट क्या हुआ है, एक्स पे हम निकाल रहे हैं। तो डायग्राम देख, और यहाँ पे एक और चीज हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमको रिएक्शन भी तो लग रहा है, तो रिएक्शन का वैल्यू भी लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, आर ए लगेगा। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आर ए हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आर बी। चलिए मोमेंट हमको एक्स पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये मोमेंट को हम लिख लेंगे, ये सभी को ऐड कर देंगे। तो क्या क्या है, -3.652 प्लस -3.95 प्लस 3.95। तो हमने मोमेंट इंक्लूड कर दिया सभी। अब इसके बाद आर ए का एक्स पे मोमेंट, ये कैसे जाएगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए से 5 मीटर हो जाएगा, 5 आर ए। और आर ए का वैल्यू कितना आया है, आर ए का वैल्यू देखेंगे तो आर ए का वैल्यू स्पेन ए बी में मिलेगा हमको। आर ए का है 7.402। तो यहाँ पे लिख लेंगे, डिस्टेंस हमारा कितना है, 5 है, तो प्लस 7.402 इंटू 5। उसके बाद यूडीएल है, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। तो माइनस हो जाएगा, -5 इंटू 3 इंटू 1.5। तो यहाँ बी तक हो गया। अब यहाँ से 2 है, सो 1.5 प्लस 2 3.5 हो जाएगा। सो -5 इंटू 3 इंटू 3.5 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आर बी 2 आ रहा है, तो आर बी 2 एक्स के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज होगा। सो प्लस आर बी इंटू 2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर बी का वैल्यू कितना आया है, प्लस, यहाँ देखिए आर बी 1 का ये आया है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे 7.598 प्लस आर बी 2 का कितना आया है 3.89, एंटर 11.488। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11.488 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, कोई लोड नहीं है, इतना ही इंक्लूड करना था। 7 तो एक्स पे लग रहा है, तो इसका मोमेंट तो 0 हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, -3.652 प्लस 3.95 माइनस 3.95 प्लस 7.402 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 11.488, एंटर 3.834 आ रहा है। सो 3.843 आएगा वहां पे मोमेंट एट एक्स पे। एक बार हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को चेक कर लेंगे, -3.652 -3.9 माइनस 3 प्लस 3.9 माइनस 3.90 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस 7.402 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 11.488, 3.834 आ रहा है, 3.834 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा मोमेंट एट एक्स आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। फाइनल रिएक्शन फाइंड आउट क्या करना है, इसी को हमको लिखना है, हमको ऐड करके लिख देना है। सो यहाँ पे लिख देंगे फाइनल रिएक्शन। तो यहाँ पे नोट देखिए कितना है, फिगर में देखिए 1 2 3 4 5 रिएक्शन आएगा। यहाँ पे लिख देंगे आर ए, आर बी, आर सी, आर डी और आर ई। तो आर ए का कितना है 7.402
यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7.402 किलो न्यूटन। आरबी का कितना है, तो आरबी का RB1 प्लस RB2 हो जाएगा, क्योंकि दो आरबी है यहाँ पे। तो RB1 प्लस RB2 इक्वल्स टू, एबी में हमको RB1 का मिलेगा 7.598 और RB2 है 3.89। 7.598 प्लस 3.89 इक्वल्स टू, ये हमारा किस में होगा, आरबी का होगा ये। अब आरसी का हम देखते हैं, तो इसका तो हो जाएगा RC1 प्लस RC2। तो RC1 का हमको कहाँ पे मिलेगा, स्पैन BC में मिलेगा। RC1 है 3.11 और RC2 है हमारा 0.683। सो 3.11 0.683 इक्वल्स टू, RD का क्या हो जाएगा, RD1 प्लस RD2। तो RD1 का हमको CD में मिलेगा, RD1 है हमारा -6.83 माइनस 0.683। अगेन क्या होगा, RD2 का कितना है, RD2 आया है हमारा -3.8487। सो -3.487 इक्वल्स टू, और RE का कितना है, RE का 3.487 किलो न्यूटन। चलिए इसको हम ऐड कर लेंगे रिएक्शन को। तो ऐड क्या करना, मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है तो वही लिख दे रहा हूँ मैं। सो RB का वैल्यू हो जाएगा 11.488 किलो न्यूटन, RC का वैल्यू हो जाएगा 3.793 किलो न्यूटन, और RD का वैल्यू है -4.17 किलो न्यूटन, और RE का तो हमने लिख लिया है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। यही वैल्यू हमको क्या करना है, सॉफ्टवेयर में चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, हम शियर फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे एट द एंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स, फोर्स एट ए पे हमारा क्या सिर्फ RA लगेगा, तो RA का वैल्यू लिख लेंगे, RA FA इक्वल्स टू RA का वैल्यू कितना है 7.402 किलो न्यूटन। फोर्स एट बी, तो बी पे देखें तो बी पे UDL भी लग रहा है और ये हमारा रिएक्शन फोर्स RB भी लग रहा है। पहले बी के लेफ्ट में ले लेंगे। सो बी के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 7.402 माइनस UDL आ रहा है 5 इंटू 3 हो जाएगा, -5 इंटू 3 इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा -7.598 किलो न्यूटन। अब फोर्स एट बी राइट में क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या करेंगे, समेशन करते जाएंगे फोर्स का। तो इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं, प्लस इसमें RB का वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा। तो RB का कितना 11.488 इक्वल्स टू 3.89 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब फोर्स एट सी, पॉइंट सी देखे तो सी पे भी, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स पे निकाल लेंगे, सी पे नहीं। फोर्स एट एक्स इक्वल्स टू, इसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये सभी समेशन होते जाएगा। तो एक्स पे हमारा क्या है, एक्स पे 7 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लोड लग रहा है, तो -7 इक्वल्स टू -3.11 किलो न्यूटन। अब फोर्स एट सी पे निकालते हैं, तो सी पे देखिए तो RC का वैल्यू, RC लग रहा है यहाँ पे रिएक्शन फोर्स, तो वो ऐड हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे RC का वैल्यू ऐड कर लेंगे। RC का कितना है 3.793 किलो न्यूटन। अब RD का लिखते हैं, तो RD पे देखिए
RD का लेफ्ट या राइट नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे कोई लोड ही नहीं लग रहा है, तो हम डायरेक्ट RD लिख देंगे। मोमेंट लग रहा है तो हम ये शेयर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोमेंट इंक्लूड नहीं करना है हमको, तो इसको ही हम क्या करेंगे, इसको ही हम कॉपी कर लेंगे 793। ये हमारा क्या हो जाएगा, FC पे हो जाएगा 793 इक्वल्स टू 0.683 किलो न्यूटन। यहाँ पे हम RD का वैल्यू इंक्लूड कर देंगे तो RD का कितना आया है -4.17, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4.17 इक्वल्स टू RD का वैल्यू -4.17 आया है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -487 किलो न्यूटन। अब RE का वैल्यू निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे भी क्या मूवमेंट लग रहा है, तो यहाँ लेफ्ट राइट में हमको नहीं डायरेक्ट RE पे निकालना है, तो अगेन इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे RE का वैल्यू हो जाएगा, तो RE का वैल्यू कितना आया है, RE आया है हमारा 3.487, 3.487 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने सभी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे क्या लग रहा है, फिक्स सपोर्ट है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे है हमारा पिंड सपोर्ट, तो यहाँ पे पिंड हो जाएगा। पॉइंट सी पे है हमारा रोलर सपोर्ट, पॉइंट डी पे है अगेन हमारा पिंड सपोर्ट, और पॉइंट ई पे क्या है, हमारा फिक्स्ड सपोर्ट है। यहाँ पे है हमारा फिक्स्ड सपोर्ट। पहले पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, ए बी सी हो गया, ये डी हो जाएगा, और ये हमारा ई हो गया। अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा यूडीएल लग रहा है। बीसी पे हमारा क्या है, पॉइंट लोड लग रहा है 7 किलो न्यूटन का, तो यहाँ वो भी कहाँ सेंटर पे लग रहा है। और CD और DE में क्या लग रहा है, मोमेंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पे हम ये हमारा क्या हो गया, मोमेंट लोड, एंड यहाँ पे भी मोमेंट लोड लग रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर का, ये हमारा 7 किलो न्यूटन का लोड हो गया, ये हमारा 3 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लोड हो गया, और ये हमारा 9 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लोड हो गया। डिस्टेंस को मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 मीटर। BC हो जाएगा हमारा 4 मीटर, CD 2 मीटर, और DE कितना है, 3 मीटर। ये हमारा 2 मीटर पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, सो ये 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे अगेन ये मोमेंट कितने पे लग रहा है, हमारा 1 मीटर पे, और ये मोमेंट 2 मीटर पे, सो ये हमारा 1 मीटर हो जाएगा, और ये भी हमारा 1 मीटर, एंड ये हो गया हमारा 2 मीटर,
और यहाँ पे 1 मीटर। तो हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम पहले शेयर फोर्स को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए, हमारा पॉइंट ए का इमेजिनरी लाइन हो गया। अब इसको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। तो चलिए, अब डी पे, ये हमारा डी का लाइन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स को ड्रॉ कर लेंगे और इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा शेयर फोर्स का बेस लाइन या न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे वैल्यू 0 रहेगा और यहाँ पे भी 0 रहेगा। एंड ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन। यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। चलो, हम पहले शेयर फोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। शेयर फोर्स का वैल्यू क्या है, शेयर फोर्स का है हमारा ए पे 7.402। तो यहाँ 0 से ऐसे ऊपर 7 तक जाएगा, 7.402। फिर बी के लेफ्ट में है -7.598 और राइट में है +3.89। यहाँ पे यूडीएल लगा तो यूडीएल के लिए ऐसे इंक्लाइंड आएगा, ऐसे इंक्लाइंड आएगा -7.598। और फिर राइट में कितना है 3.89 प्लस में, तो ये ऐसे ऊपर 0 से ऊपर जाएगा प्लस में। एक्स पे कितना है, एक्स पे है हमारा -3.11। तो यहाँ देखिए बी और ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट एक्स हो जाएगा। इसको हम ब्लू से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा पॉइंट एक्स है, ठीक है। तो एक्स पे कितना है -3.11। तो बी और एक्स के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये ऐसे। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमने एक और चीज यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का लाइन हो जाएगा। इसको भी हमको शो कर देना है। तो बीच में कोई लोड नहीं है बी और एक्स के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। हमारा शेयर फोर्स का डायग्राम ऐसे स्ट्रेट जाएगा और एक्स पे -2.11 है, तो 0 से ऐसे नीचे जाएगा 3.11। फिर सी पे 0.683 है, प्लस में है। तो अगेन यहाँ एक्स और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन जाएगा और यहाँ 0 से थोड़ा ऐसे ऊपर हो जाएगा 0.683। और आर डी पे है -3.487। तो यहाँ देखिए सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं है, मोमेंट लोड लग रहा है। तो हम तो शेयर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। डी पे -3.487 है, तो अगेन ये 0 से नीचे आ जाएगा 3.487। और आर ई पे कितना है, फोर्स एट ई हमारा 0 है। यहाँ हमने आर डी लिख दिया है, हमारा फोर्स एट डी हो गया और ये फोर्स एट ई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी और ई के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये ऐसे ही स्ट्रेट जाएगा और ऐसे 0 पे ऐसे खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम।
वैल्यूज को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ हम वैल्यूज को हम चलिए पुट कर ही लेते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कितना टाइम हो गया है, लंबा हो जाएगा, इसके लिए सॉरी, बट डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। तो ये कितना है 7.402, यहाँ पे लिख लेंगे 7.402 किलो न्यूटन। फिर बी पे कितना है, तो ये मैं कॉपी से देखकर लिख ले रहा हूँ शेयर फोर्स का। बी के लेफ्ट में है यहाँ पे -7.598 किलो न्यूटन, राइट में है हमारा 3.89 किलो न्यूटन। फिर एक्स पे है हमारा -3.11 किलो न्यूटन, एंड सी पे है हमारा 0.683 किलो न्यूटन, डी पे है -3.487 किलो न्यूटन, एंड ई पे हमारा क्या है 0 है। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना होगा, हमको फाइनल मोमेंट का वैल्यू देखना होगा। तो ये रहा एम ए बी पे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए कैसा जाएगा, फ्री मोमेंट डायग्राम। इसको हम येलो से कर लेते हैं। यूडीएल के लिए ऐसे कर्व जाएगा, और पॉइंट लोड के लिए कैसे जाएगा, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में जाएगा ऐसे, और मोमेंट के लिए कैसे जाएगा, मोमेंट के लिए ये फ्री मोमेंट डायग्राम है, तो ये ऐसे, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे मोमेंट है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ये फ्री मोमेंट डायग्राम में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम एंड मोमेंट को हम वैल्यू को प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए एंड मोमेंट का वैल्यू हम प्लॉट कर देते हैं। एम ए बी है -3.652। तो अभी हमको ये हमारा क्या, ये जीरो लाइन ये नहीं रहेगा, ये जस्ट मैंने शो करने के लिए यहाँ पे दिखाया है आपको। हमारा यहाँ पे जब पॉइंट हम प्लॉट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वहां से हमारा बेस लाइन निकलेगा। चलिए वैल्यू कितना है, हम इसको पहले एम ए बी पे है हमारा -3.652। तो 3.652 कहीं यहाँ पे आएगा। बी ए का है 3.946। सो बी ए बी पॉइंट बी ये है हमारा 3.9। तो 3.9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बी सी भी कितना है, 3.945 है, तो इसके, तो ये एक ही रहेगा, 3.94 यहीं पे है। अब हम सी डी का देखते हैं, माइनस सी बी का 2.388। पहले एक्स का देख लेते हैं। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, नहीं तो हम एक्स को लास्ट में प्लॉट कर देंगे। या अभी देख लेते हैं एक्स का कितना है, 3.834 आ रहा है। सो 3.834 को हम इसको थोड़ा और यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू हमको लिखना पड़ता है, वो मैं नहीं लिखूंगा, वो फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर टाइम लग जाएगा।
तो मैक्सिमम मोमेंट का इसलिए लिखते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि इससे ऊपर हमारा मोमेंट का डायग्राम इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो लिखना जरूरी है। बट यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। और x पे कितना है 3.834 3.834। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको इरेज करके थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। इसका फ्री मोमेंट ऐसे हो जाएगा। 3.834 हमारा कहीं यहाँ पे आ जाएगा x का। अब हमको क्या देखना है, CB का देखना है। सो 2.388 आ रहा है। C पॉइंट हमारा ये है 2 पॉइंट, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। और CD का भी कितना वही है 2.39 आ रहा है, तो एक ही पे आएगा। अब MDC का देखें तो -1.7975, तो ये तो और यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगा। माइनस यहाँ पे 1.975 और MDE का भी वही है 1.97। तो MED का कितना है -0.513। तो 0.513 और यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे सभी पॉइंट को जो जो प्लॉट किए थे। तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, फिर ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, फिर ये ऐसे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा।